Hello students, good evening everyone. Okay, तो लास्ट टाइम हम अपना पुल्ली पार्ट, ठीक है, और पुल्ली पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे वेइंग मशीन। ठीक है, जो आज अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा? वेइंग मशीन या एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट वगैरह आपने देखे होंगे कहीं भी मॉल माल में या किसी भी बिल्डिंग में। ठीक है, अगर उसमें कोई मैन खड़ा है तो वहां से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम आज। देखो, एक मैन है, उस मैन को जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम मेजर करेंगे हमेशा ट्रू वेट से। ठीक है, मशीन जो मेजर करती है, ठीक है, उसमें हम किस तरह इसको मेजर करेंगे? वेट से, ना कि मास से। ठीक है, किससे मेजर करेंगे हम? वेट से। ठीक है, अब एक वेट होता है, ठीक है, एक वेट होता है ये n इज इक्वल टू एम जी। एन का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। और ये अपने नीचे क्या लगाता है? वेट। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन को नॉर्मल रिएक्शन मान रहा हूँ। ठीक है, कि किसी बुक में आपको आर भी मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब आर, लेकिन मैं एन को मान रहा हूँ। ठीक है, तो आप आर को मान सकते हैं, कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें चेक ये करना है अपेरेंट वेट और ट्रू वेट में क्या रिलेशन है। ठीक है, अपेरेंट वेट और ट्रू वेट में क्या रिलेशन है, मतलब हमें ये चेक करना है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, या कांस्टेंट होगी, किसी भी तरह होगी, ठीक है, तो हम अपेरेंट वेट और ट्रू वेट में क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। ट्रू वेट और अपेरेंट वेट के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेइंग मशीन का, एलिवेटर का। ओके, आगे आते हैं अब। ठीक है, धीरे धीरे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज, मान लेते हैं लिफ्ट रेस्ट पे है। ठीक है, देखिए ये लिफ्ट है, इसमें कोई आदमी इस तरह खड़ा है, तो इसका वेट लग रहा होगा पूरा किस तरफ लग रहा होगा? एम जी नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ? ऊपर की तरफ। ठीक है, हमें रीडिंग मेजरमेंट करनी है, लेकिन अब की बार ये लिफ्ट किस पे रखी हुई है? रेस्ट पे। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? 0। लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या है उसका? 0। हम तो एक्सेलरेशन देखेंगे अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी तो। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम वाली बात है यहाँ पे भी। ठीक है, देखो, मतलब ये आप यहाँ पे ऐसा आर मार्क मत कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि एक्सेलरेशन किस तरफ। एक्सेलरेशन हम क्या मान रहे हैं? 0। इसका मतलब जो एन है, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा? ऐसा रहेगा, ये एन इज इक्वल टू सीधा आप क्या लिखते हैं? एम जी। क्यों लिख सकते हैं बताता हूँ आपको। न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, एक्शन और रिएक्शन और ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया? एम जी। इसका मतलब जो हमारा एक्शन था वही किसके बराबर है? रिएक्शन के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे अपेरेंट वेट जो है वो किसके बराबर है? ट्रू वेट।
कोई चेंजमेंट नहीं आया भाई। ट्रू वेट से कोई चेंजमेंट, एमजी से कोई चेंजमेंट आया? कोई चेंजमेंट नहीं आया। ये जितना जितना इसका वेट था वही है, अभी भी वही है। नॉर्मल रिएक्शन उसको वही मेजर कर रहा है। ओके, ठीक है। हमें नॉर्मल रिएक्शन से देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन से कौन कौन सी चीज, अगर इसमें कोई चेंजमेंट आता है ना तो हम बताएंगे कि इसने कुछ रीडिंग दी है। ये हमें क्या देगा? रीडिंग देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी वजह से हमें रीडिंग मिलेगी। ओके, क्लियर ये चीज। तो पहला केस आपको समझ में आ गया वो शायद, ठीक है। जब लिफ्ट रेस्ट पे थी और यहाँ पे आदमी ह्यूमन कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, उस पर्सन का पेरेंट वेट और ट्रू वेट बराबर होगा कब? जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी तब। ओके, नेक्स्ट केस। आपको कैसा लग रहा है लिखने में, मैं इसी में बताऊंगा दूसरे, ठीक है। दूसरा केस, आपको ये अलग अलग डायग्राम आने, अलग अलग केस करने, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। The hand lift is moving upward। एक अच्छा टॉपिक है और अच्छी सी चीज इसमें से मिलेंगी और भी। देखिए, अब लिफ्ट किस तरफ मूव कर रही है? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखना चाहते हैं हम कि नॉर्मल रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन जिस साइड है उस साइड तो क्या आएगा? पॉजिटिव। नीचे वाली साइड कैसी होगी? नेगेटिव। नेट फोर्स कितना है? एम। बिल्कुल है, ठीक है। यहां से मैं चेक करूं, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी प्लस में कितना आ जाएगा? एम में। और एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम इंटू में कितना आ जाएगा? जी प्लस में। अब एक चीज आप देखिए, आप यहाँ पे पहले केस से यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा भाई। ये ए एक्सेलरेशन इसके अंदर जुड़ गया, ठीक है। मतलब पहले में तो एन इज इक्वल टू क्या था? एम जी था। अब कुछ ना कुछ और ऐड हो गया। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो रीडिंग दिखाएगी वो कैसे दिखाएगी? कम दिखाएगी या ज्यादा दिखाएगी? ज्यादा दिखाएगी। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से रीडिंग क्या दिखाएगी? ज्यादा दिखाएगी। अगर ये ज्यादा दिखाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो अपेरेंट वेट है इस टाइम वो बड़ा मिलेगा किससे? ट्रू वेट से। समझ में आ गया होगा ये काम, ठीक है। तो दूसरे का ये है। बताइए भैया, ये चीज समझ में आएगी नहीं आपको? समझ में आएगी ना, ठीक है। ओके, तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो मजे भी आते हैं, नहीं? क्लियर ये चीज। नेक्स्ट, तीसरा केस। अगले केस में ये पूछ ले, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। तो ये मतलब एक आसान का काम था। हम देखो, यूनिफॉर्मली का मतलब यहाँ पे फिर दोबारा वही है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0। और फिर दोबारा क्या होगा? एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी। इसका मतलब अपेरेंट वेट जो है वो किसके बराबर रहेगा? ठीक है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह चल रही है वो परमानेंट, ठीक है। क्लियर ये चीज। इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या है? 0। तीसरा केस ये हो गया अपना। आप लिखना चाहो तो लिखना इसको, ठीक है। अपना जो मेन केस है, अब स्टार्ट करते हैं उसको। देखें, आप इसको फोर्थ केस दे लें, ठीक है। When lift is moving downward, देखिए, when lift is moving downward इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि अब जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है? नीचे की तरफ। अब की बार लिफ्ट कैसे आ रही है? नीचे आ रही है। नीचे आने का मतलब क्या है? देखो, आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए तो देखो किस तरह बनेगा। एम जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो ये पॉजिटिव माइनस एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आ जाएगा नहीं बताओ, ठीक है। और एम जी इसको इस साइड ले, उसको साइड ले जाओ, माइनस एम में एन एम जी माइनस ए इज इक्वल टू एम। क्या अब की बार क्या चेंजमेंट आ रहा है? अब की बार चेंजमेंट ये आ रहा है कि
एम जी में से भी कुछ ना कुछ, मतलब पर्सन के वेट में से भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन अब की बार रीडिंग क्या देगी, कम देगी। कम देगी तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जो आप पेरेंट वेट होगा वो लेस देन किससे होगा, बताइए। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, तो 4 केस हम पढ़ चुके हैं। अब 2 केस और पढ़ेंगे, अभी 2 से 3 4 भी पढ़ेंगे, तो बढ़ा देंगे। ओके, when lift is in free fall, अगला ध्यान सुनिएगा। देखो आपकी बार क्या कर दिया कि लिफ्ट को हमने क्या कर दिया, फ्री फॉल में कर दिया। ठीक है, किस में कर दिया, फ्री फॉल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब की बार जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो है तो नीचे की तरफ, फ्री फॉल होता है तो नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन किस में चेंज हो गई, जी में। किस में चेंज हो गई, जी में। इसका मतलब देखो लगा के देखते हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव एम जी, माइनस ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नेट फोर्स कितना है, एम ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जी। एम जी माइनस जी इज इक्वल टू एन। एम जी से एम जी कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब ये पर्सन अब किस स्टेट में है, वेटलेस स्टेट में। ठीक है, वेटलेस स्टेट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि अब कोई चीज अगर ऊपर से फ्री फॉल के अंदर आएगी तो उसका कोई वेट नहीं होगा, कोई वेट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने, जैसे कोई चोर है, ठीक है, वो छत से कूद रहा है बक्सा लेके, तो उसके अंदर भी कोई वेट नहीं होगा। वो जब नीचे आएगा ना तो उसके अंदर कोई वेट नहीं होगा। जैसे बंजी जंपिंग होती है, बंजी जंपिंग, सुना है नाम कभी इसका, बंजी जंपिंग का? ये बंजी जंपिंग क्या होती है, ये मतलब हिली एरियाज में इनको करते हैं, जो भी टूरिस्ट जाते हैं, और वहां से एक रस्सी से बांध के उनको उसको फेंक देते हैं। वो रस्सी बहुत हल्की होती है, बहुत मतलब एक अलग टाइप की रस्सी होती है, अपने वाली रस्सी नहीं होती। कभी आपकी सोचो कि अपने वाली रस्सी जब बांध दिया तो वो तो सब कुछ मोच देगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक हल्की सी रस्सी होती है, ठीक है, एक अलग लेवल की रस्सी होती है उनके पास, उससे वो बांधते हैं और उसको फ्री फॉल के अंदर छोड़ देते हैं। अब वो जब जैसे ही नीचे आता है तो उसके अंदर वेट होता नहीं है, तो उसके अंदर अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। ठीक है, तो उस स्टेज को भी हम कहते हैं फ्री फॉल। बंजी जंपिंग जो होती है वो फ्री फॉल के अंदर ही होती है। ठीक है, उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो पर्सन है ना, पर्सन, ठीक है, उसमें उसका इस अर्थ से कांटेक्ट हट जाता होगा, यही बात होती होगी, तभी तो फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, अर्थ से कांटेक्ट नहीं होता। लेकिन ये बात नहीं है इसमें ये बात है, देखो मैं बताता हूँ। 2 चीज आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये कर लेना, आप लिखने नहीं आता। ठीक है, ये जी से नीचे आ रहा है, इसमें यहाँ देखो, एक होता है कांटेक्ट और एक होता है कंप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है ना तो उसका कांटेक्ट तो हट जाता है, लेकिन कंप्रेशन उसके साथ रहता है। उसके साथ क्या रहता है, इसका कंप्रेशन तो इसके साथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अगले केस में आपको पता चलेगा। ये वर्ड आपके लिए नए हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिए। देखो क्या है ये, भाई मान लेते हैं ये कोई अपने बच्चे को खिला रहा है ऐसे लिफ्ट के अंदर। ये एक सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें मजाक नहीं है। देखो ये क्या है कि एक बच्चे को लिफ्ट में लेके ऐसे ऐसे खेल रहा है। छोटे बच्चे नहीं खाते हैं वैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं। ठीक है, अचानक लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट टूटने का मतलब लिफ्ट फ्री फॉल हो गई। छूट गई मतलब टूटने का मतलब यही तो होता है, फ्री फॉल आ गई। तो फ्री फॉल आते ही अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब तक वो नीचे नहीं आएगा ना, जब तक वो लिफ्ट नीचे नहीं भिड़ेगी, टच नहीं होगी ग्राउंड से,
तब तक वो बच्चा भी उसके हाथ में नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन रहती है, एक भयानक सिचुएशन रहती है वैसे ही, ठीक है, कि कभी आप जब तक उसने उछाल दिया वो ऐसे ही चलेगा और ये आदमी भी ऐसे चलेगा। टाइम इनफाइनाइट हो जाता है उस टाइम, ठीक है, टाइम रुक जाता है। आपने चीज सुनी है ना, टाइम रुक जाता है उस टाइम, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन उसमें उस पर्सन का कांटेक्ट लिफ्ट के साथ जरूर रहता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। मतलब कांटेक्ट तो हट गया, कोई दिक्कत नहीं, कांटेक्ट जरा सा हटता है लेकिन कंप्रेशन उसके साथ बना रहता है, ठीक है। एक केस और लेता हूं मैं अभी, देखो आप, उससे आपको समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, ये लिखना चाहो तो आप लिख लेना इसमें, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ आपको अच्छी से, देखो अगर कहीं भी फ्री फॉल के दौरान, ठीक है, फ्री फॉल के दौरान एक्सेलरेशन अगर बड़ा हो गया ग्रेविटी से, हम तो ये कहते हैं कि फ्री फॉल में जब आता है ना तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है, ग्रेविटी बराबर। लेकिन अगर एक्सेलरेशन बड़ा हो गया ग्रेविटी से तो क्या होगा, तो उस केस में कांटेक्ट और कंप्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। थोड़ी सी नई चीज है लेकिन नई चीज ये सीखनी है हमें। कांटेक्ट और कंप्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है ग्रेविटी से, ठीक है, तो इसके अंदर जो पर्सन है उसका मैं डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ये आप बना लेना इस तरह का ही। उसके अंदर जो पर्सन था वो पहले ऐसे था, ठीक है, मतलब इसके साथ तो टच था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी से बड़ा हो जाएगा ना तो ये पर्सन कभी इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह मिलेगा आपको। मतलब ये कुछ समय के बाद इसको टक्कर मार देगा ऊपर से, ठीक है। मतलब उसका कोई कंप्रेशन भी नहीं रहेगा, इसके साथ कांटेक्ट भी नहीं रहेगा। कांटेक्ट ना तो कांटेक्ट रहेगा ना कंप्रेशन रहेगा, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो मतलब उसमें पर्सन कुछ ऐसा चलेगा। और फ्री फॉल के अंदर पर्सन रहता तो यही है, इसके साथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका कांटेक्ट थोड़ा सा हट जाता है लेकिन कंप्रेशन इसके साथ बना रहता है, वो इसी साथ चिपका रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ए बड़ा हो जाएगा ना तो वो सिचुएशन ऐसी रहेगी, पहले ही यहाँ पे था, कुछ देर के बाद ये यहाँ पे मिलेगा, फिर इस ऊपर वाली दीवार को हिटक कर मारेगा ये। तो एक अजीब सी भयानक सिचुएशन तो है ही, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको शायद समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर ये चीज। अब दो तीन चीज एक्सप्लोर करते हैं, देखो। तो ये केस हो गए 5 से अपने जितने भी, आप इसको अच्छी तरह रिटेन करना और इसको समझ समझ के करना। नेक्स्ट काम हम कर रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते, मतलब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखो भाई, क्वेश्चन ये है, आप लिफ्ट पे खड़े थे, ठीक है, आप लिफ्ट पे क्या थे, खड़े थे, ठीक है। उसके बाद आप लिफ्ट पे बैठ गए, बैठेंगे जब ऐसे हो जाएगा, आप लिफ्ट पे बैठे हुए आराम से, ठीक है। रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक तो आप लिफ्ट पे बैठे, आप देखिए ना वो, मतलब डॉक्टर अस्पताल में रहती है, जिम में रहती है, आपको कहाँ बताएं और कहाँ रहती है, मतलब अस्पताल में रहती है छोटी सी, ठीक है। धर्म कांटे पे चले जाएंगे, वहाँ भी एक छोटी सी रखी रहती है वो खुद की, ठीक है। उस पर आप खड़े हो गए, वेट मेजर करते हैं, आप उस पर बैठ गए भाई, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा, वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आपके अपेरेंट वेट बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, बताइए। देखिए इस सिचुएशन को देखते हैं आप आगे, देखो। पहले केस में मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहीं पे डायग्राम डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन तो जीरो है ही, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वो मशीन रखी हुई है आराम से। तो एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एम जी, ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं,
ये ऐसे करके कुछ बैठता है आगे, देखो इस तरह। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इससे नीचे होता है, जैसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे 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 होके बैठ गए थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट सेटिंग। दूसरा केस हम ये करें, स्टार्ट सेटिंग। क्या होता है मुझे बताइए आप ऐसे करके नीचे बैठे, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन किस तरफ हो गया, नीचे की तरफ। किस तरफ हो गया, नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होगा एन जो है, अब एन देखो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इक्वेशन क्या थी, क्लियर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया। अगला केस हो देखते हैं, जस्ट अबाउट टू सिट। अब ये बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे हो गया, बिल्कुल बैठने के लिए क्या है, कि तैयार। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अब एक आप सिचुएशन देखिए, देखो आपने एक्सेलरेशन से आप नीचे बैठ गए ऐसे, लेकिन जैसे आप बैठने के लिए तैयार होते हैं ना, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हैं, अपनी स्पीड को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। देखा आपने भाई, आप तो एक ऐसे बैठ जाए धमड़, ऐसे बैठ, ऐसे थोड़ा बैठते हैं आप जब पहले बैठते हैं तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, फिर उसके बाद अपने घुटने को आप इस तरह मैनेज करते हैं कि आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब जैसे ही बैठने वाले होते हैं तो उस केस में वेलोसिटी क्या रहती है, ऊपर कर रहती है। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रहता है, mg + n। इस सिचुएशन में ही रहेगा। ठीक है, लास्ट सिचुएशन में क्या होगा, लास्ट सिचुएशन में क्या होगा, वो बैठ गया आराम से, एक्सेलरेशन दोबारा क्या हो गई, 0। केस दोबारा यही आ जाए। ठीक है, अब कहने वाले कह देते हैं कि भाई वो तो यार उसने जगह ज्यादा घेरी होगी, तो जगह ज्यादा घेरी होगी तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ होगा, बस रेडिंग थोड़ा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप चाहे लिफ्ट पे खड़े रहे, चाहे लिफ्ट पे आप बैठ जाए। ठीक है, मतलब मशीन पे, लिफ्ट नहीं, मशीन पे चाहे आप खड़े रहे, चाहे आप बैठ जाए। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन या अपेरेंट वेट और ट्रू वेट, उस केस में हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, तो क्वेश्चन बना लेना इस तरह का। ठीक है, कि क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन यही है कि वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम बैठ खड़े रहेंगे एक मशीन पे और बैठ जाएंगे तो वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लेते हैं, वो भी लिख लेना। ठीक है भाई, आपने एक मशीन पे ऐसे छलांग लगा दी। ठीक है, ठीक है, छोटे बच्चे लगा देते हैं, बड़े नहीं लगाते, बड़े लगाएंगे तो टूट जाएगी वो मशीन। ठीक है, तो छोटे अगर इस तरह मशीन पे छलांग लगाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा बताइए, कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसमें नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किससे बड़ा दिखाएगा, mg से। ठीक है, मतलब आप पेरेंट एकदम बड़ा बड़ा हुआ दिखाई देगा उसमें, जैसे आप इसमें कूदेंगे ना तो बड़ा हुआ दिखाई देगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, उसके बाद वो कम हो जाएगा, उसके बाद वो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हम देखेंगे फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन सेम। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मतलब आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कंपटीशन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछ लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, फिर आप ये सोचते हैं क्या करें इसमें। क्लियर ये चीज। अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं इसमें, इसी का एक छोटा सा केस करते हो, देखिए इसी के ही नीचे आप लिखना, वहन आर्टवुड मशीन इन एलिवेटर। देखो क्या लिखा है, ये स्पेशल केस बता रहा हूँ। किसी भी एलिवेटर, मतलब ये आप एलिवेटर ही है तो लिफ्ट एक तरह। अब इसमें आपने एक पुली सिस्टम लगा दिया, ऑटोड मशीन लगा दी, मैंने बताया था ना आपको ऑटोड मशीन के बारे में। ठीक है, अब एक्सेलरेशन और टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा,
सुनिए, बहुत आसान काम है। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे आप। m2 माइनस m1, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, m2 प्लस में m1, ये क्या होता है 2m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस, ये अपने पास फॉर्मूला था इसका, ठीक है। कनेक्टेड मोशन किया था ना आपने, वो वाला, ठीक है। ओके, क्या फर्क पड़ना है, देखो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क केवल और केवल ये पड़ेगा, जो जी है जी वो चेंज हो जाएगा बस अब, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या पड़ेगा, अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट चल रही है, ठीक है, तो जी की जगह हम क्या ऐड कर देंगे, जी प्लस ए, बस। अभी पढ़ा था ना हमने वेटिंग मशीन में, वेइंग मशीन में क्या था, ठीक है, क्या होता है जी प्लस ए। अगर नीचे की तरफ चलेगा तो क्या कर देंगे, नीचे की तरफ आएगा तो जी माइनस ए, जी माइनस ए, ठीक है। तो इसको मैं एक सीधा एकदम सीधा दे रहा हूं, इसको लिख लो आप जी इफेक्टिव, इस केस में हम जी इफेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। और उसका केस क्या करेंगे, पहला का आप कर लो इतना कि वहन अपवार्ड, खाली इतना लिख रहा हूँ बस, ठीक है, आपको लिखना। तो जी इफेक्टिव जो क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। और दूसरा केस वहन डाउनवर्ड, तो जी इफेक्टिव जो क्या आ जाएगा, ये बात समझ गए होगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। काम आप धीरे धीरे करते रहिए, काम आपको हर एक काम समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे एक टाइम, धीरे 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 करके। लेकिन आपको काम डेली करना पड़ेगा और पूछना डेली पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, जो जो आपको डाउट लगे। तो एलिवेटर काम समझ में आ गया। एक छोटी सी और करता हूँ, लास्ट आज की लास्ट टॉपिक है, 1 मिनट का ये। तो ये पार्ट अपना एक और कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कुछ है बीम या बैलेंस स्केल, बैलेंस या स्केल, ठीक है। छोटा सा काम है ये बस पे समझाने का। ठीक है, बीम स्केल बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है स्प्रिंग बैलेंस और एक होता है बीम बैलेंस, ठीक है। एक होता है स्प्रिंग बैलेंस और एक होता है बीम बैलेंस। मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा होता है, कबाड़ी वाले रखते हैं ना, ये रखते दोनों कबाड़ी वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये दुकान पे मिलता है आपको, आजकल तो दुकान पे आपको मशीन मिलने लग गई होगी, जैसे आप देख उसको रख देते ही उस पर वेट आ जाता है। लेकिन पहले क्या था, एक बाट रखने वाला सिस्टम था, तो उसको हम कहते हैं बीम बैलेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, 5 kg शुगर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नीचे आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते, बाट लगा देते, बाट। वो बाट से जितना बैलेंस हो जाएगा ना, उससे हम क्या कर देते हैं, मेजर कर देते हैं कि भाई हाँ 5 किलो हो गया, ठीक है। तो जो बीम बैलेंस काम आता है ना, वो किसके काम आता है, मास मेजर करने के, सिर्फ और सिर्फ किसके काम आता है, मास, ठीक है। और जो स्प्रिंग बैलेंस काम आता है, वो वेट मेजर करने का काम आता है। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग पूछ रहे थे, इस तरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कह देंगे यार ये कहाँ से आप पढ़ गए, छोटी सी चीज नहीं पता आपको, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस हमेशा वेट मेजर करता है और बीम बैलेंस हमेशा क्या मेजर करेगा, आपका मास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, जैसे अगर 5 kg शुगर को, ठीक है, पोल टू इक्वेटर लेके जाऊंगा, पोल इक्वेटर पढ़ेंगे कभी, सुने नाम पोल इक्वेटर? अरे पोल इक्वेटर अर्थ में होता है, देखो जैसे ये अर्थ है, दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर, ठीक है। बीचों बीच जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी वो इक्वेटर, वर्टिकल लाइन जो जाएगी वो पोल, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं 5 किलो kg को हम इक्वेटर पे लेके आ रहे हैं पोल से, तो बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन लिख लेना, या इसके साथ क्वेश्चन जरूर अटैच करना है, ठीक है। बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस के पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, बीम बैलेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि तो मास मेजर करता है, ठीक है।
वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, देखो भाई वेट क्या होता है, mg होता है ना, तो इसका मतलब g चेंज होगा, पोल्स इक्वेटर रहेंगे। फॉर्मूला पढ़ा है आपने कभी, ये 9th में कभी ध्यान हो तो, वैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे। gm/r² पढ़ा है ना। पोल से जब इक्वेटर पे जाएंगे तो r की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, देखो ये रेडियस है कि ये रेडियस है, कौन सा रेडियस बड़ा है, ये रेडियस बड़ा होगा, इक्वेटर वाला ज्यादा पोर्शन, क्योंकि अर्थ तो होती है ना कुछ इस शेप होती है ऐसे। तो r इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। r इंक्रीज होगा तो g क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब पोल पे जो 5 kg की शुगर है ना, वो हमें हल्की लगेगी थोड़ी सी, 5 kg से नीचे लगेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेस। बात समझ गए आपकी। तो इसमें जो वेट लगेगा ना वो आपको कैसा लगेगा, 5 kg में लेस लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कहीं वो नहीं पता होगा, इसलिए ही मैंने जिक्र किया इसका। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, और अगली वीडियो में देखते हैं। ओके, गुड बाय।